नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नए साल का जश्न मनाने के लिए सभी लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं। ऐसे में लोगों की एक साथ भीड़ उमड़ती है और जनता की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता होती है। नए साल पर किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, इस चीज़ का खास ध्यान रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़ी तैयारियां की हुई हैं। खासतौर पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है ताकि नए साल का जश्न लोग सुरक्षा के साथ मना पाएं। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी की है और रास्तों में बदलाव को लेकर ज़रूरी सूचना दी है। भीड़ की वजह से जाम नहीं लगे, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए नोएडा पुलिस आज दोपहर से रूट्स में बदलाव कर रही है। जहाँ वाहनों का दबाव बढ़ने की संभावनाएं हैं, ऐसे इलाकों के लिए रूट्स बदल दिए जाएंगे जिससे जाम लगने की स्थिति ना हो। रूट्स में बदलाव आज दोपहर 2 बजे से किए जाने शुरू होंगे और देर रात तक ये लागू रहेंगे। साथ ही अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बता दें, कल यानी कि 1 जनवरी को भी ये बदलाव जारी रह सकते हैं। सभी से अपील की गई है कि घर से निकलने से पहले रूट्स चेक कर लें। तो साल 2025 का आखिरी दिन है और पूरी दुनिया नए साल का स्वागत करने को तैयार है। नए साल के उत्सव के दौरान कभी कभी कुछ लोग शरारती हरकतों से जश्न की खुशी में बाधा डाल देते हैं। ऐसे हालातों से बचाव के लिए प्रशासन ने विशेष सुरक्षा इंतजाम किए हैं ताकि लोगों का उत्सव सुरक्षित और निर्बाध रूप से हो सके। राजधानी दिल्ली में भी पुलिस ने खास तैयारी की है। माना जा रहा है कि दिल्ली के कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में लाखों लोग जश्न मनाने पहुंचेंगे। इसी को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कनॉट प्लेस के आसपास स्पेशल ट्रैफिक व्यवस्था की है। 31 दिसंबर की शाम 7 बजे से लेकर न्यू ईयर सेलिब्रेशन खत्म होने तक कनॉट प्लेस और उसके आसपास के इलाकों में ट्रैफिक पर कड़ी पाबंदियां रहेंगी। ये व्यवस्था सभी निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगी। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि शाम 7 बजे से कोई भी वाहन कनॉट प्लेस की तरफ नहीं जा सकेगा। नए साल और गणतंत्र दिवस समारोह से पहले दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में संदिग्ध लोगों की पहचान करने के लिए बड़े पैमाने पर वेरिफिकेशन अभियान चलाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए बैठकें कर रही है। पुलिस उन क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगा रही है और उनकी निगरानी कर रही है जहां खतरे की आशंका ज़्यादा है। ये कैमरे 24 घंटे फुटेज रिकॉर्ड करते हैं। दिल्ली पुलिस ने नए साल की पूर्व संध्या पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यवस्थाओं को और भी कड़ा कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि यातायात पुलिस और अर्धसैनिक बलों सहित लगभग 20,000 पुलिसकर्मियों को पूरे शहर में तैनात किया जाएगा। पूरे शहर में विशेष रूप से एंट्री गेट, पार्टी क्षेत्रों, बाजारों और नाइट लाइफ केंद्रों पर कई पिकेट, बैरिगेट और वाहन जांच चौकियां स्थापित की जाएंगी। ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने, लापरवाही से गाड़ी चलाने और मोटरसाइकिल स्टंट करने वालों से निपटने के लिए खास योजना तैयार की है। चेक पॉइंट्स पर ब्रेथ एनालाइजर्स का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाएगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चेकिंग टीमों को निर्देश दिया गया है कि अगर कोई खतरनाक स्टंट करते हुए या शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है तो 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को तुरंत जब्त कर लिया जाए। राजधानी दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग शहरों में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि नए साल के जश्न में कोई खलल न पड़े। नए साल के मद्देनजर कई शहरों को हाई अलर्ट पर भी रखा गया है। तो राजधानी दिल्ली और उससे सटे इलाकों में हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। सड़कों पर घना कोहरा है, ठिठुरन है जो शाम से सुबह तक और बढ़ जाती है। इसके साथ ही प्रदूषित हवाएं हैं जिससे आम लोगों की जिंदगी काफ़ी मुश्किल हो गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भी दिल्ली एनसीआर के लिए घने कोहरे और बर्फीली हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। नए साल के आसपास बारिश और तापमान में गिरावट से ठंड और बढ़ने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में बीते 24 घंटे के दौरान हल्की धूप जरूर रही जिससे दिन में कुछ समय के लिए राहत मिली, लेकिन बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन को लगातार बनाए रखा। दिन और रात दोनों समय कड़ाके की सर्दी महसूस की जा रही है। हवाओं की रफ्तार करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे रही जो ठंडी होने के कारण तापमान को और नीचे महसूस करा रही है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छा सकता है जिससे विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी। ऐसे में सड़क और रेल यात्रा करने वालों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। खासतौर पर सुबह के समय वाहन चलाते वक्त जोखिम बढ़ सकता है। आने वाले दिनों के मौसम को लेकर विभाग ने बताया कि 1 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है जिससे प्रदूषण कुछ कम होगा लेकिन ठंड और बढ़ेगी। 2 जनवरी से 5 जनवरी के बीच अधिकतम तापमान गिरेगा और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आईएमडी के अनुसार पहाड़ी इलाकों में अगले 3 दिनों में अच्छी बर्फबारी की संभावना है। वहीं दिल्ली की सियासत और प्रशासन में एक बड़े बदलाव की दिशा में मंगलवार को बड़ा निर्णय लिया गया। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली जन विश्वास उपबंध संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी गई। इस बिल का उद्देश्य छोटे मोटे अपराधों को अपराध की कैटेगरी से बाहर निकालकर उन्हें सिविल पेनल्टी में बदलना है ताकि आम लोगों और कारोबारियों को गैर जरूरी कानूनी
झंझट से राहत मिल पाए। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ये विधेयक न केवल बिजनेस करना आसान बनाएगा बल्कि आम जनता के रोजमर्रा के जीवन को भी सरल करेगा। छोटे नियमों का उल्लंघन होने पर अब आपराधिक केस नहीं दर्ज किया जाएगा, जिससे कोर्ट पर बोझ कम होगा और प्रशासनिक व्यवस्था ज़्यादा प्रभावी बन सकेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ किया कि ये बिल दिल्ली विधानसभा के विंटर सेशन में पेश किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 5 जनवरी से होगी। बिल में यह भी प्रपोजल है कि कानून लागू होने के बाद जुर्माने की राशि में खुद ब खुद हर 3 साल में 10% की बढ़ोतरी होगी, ताकि महंगाई के साथ पेनल्टी प्रभावी बनी रहे। दिल्ली सरकार का मानना है कि ऐसा करने से कानूनों का पालन होगा, लेकिन लोगों को गैर जरूरी डर या उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ेगा। किस चीज में नहीं होती और कहाँ नहीं होती, विपक्ष का काम है राजनीति करना, वो जरूर करेंगे, हमेशा करते रहें। हमारा उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का उनके प्रति द्वेष नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं जो दिल्ली के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, और पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए हमने दिल्ली की जनता को इस बार बेहतरीन छठ घाट तैयार करके दिए हैं, और दिल्ली के छठवर्ती बहुत खुश हैं। उनकी खुशी ही हमारी प्रेरणा है। किस चीज उधर प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के सर्वप्रिय विहार में मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 30 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ ये तलाशी अभियान अभी भी जारी है, जिसमें ईडी को अब तक करोड़ों की संपत्ति और नकदी का खजाना हाथ लगा है। इस छापेमारी के दौरान जांच अधिकारियों ने 5.12 करोड़ की भारी भरकम नकदी बरामद की है, जिसकी गिनती के लिए बैंक अधिकारियों को विशेष रूप से कैश काउंटिंग मशीनों के साथ मौके पर बुलाना पड़ा। नकदी के साथ साथ ईडी ने एक सूटकेस भरकर सोने और हीरे के गहने भी जब्त किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 8.80 करोड़ आंकी जा रही है। इसके अलावा एक बैग से कई चेकबुक और संपत्तियों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं, जिनकी कुल अनुमानित वैल्यू 35 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। फिलहाल ईडी की टीम इन दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है और मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। उधर देश भर में गिग वर्कर्स यूनियनों द्वारा न्यू ईयर ईव पर हड़ताल की घोषणा के बीच जोमैटो और स्विगी ने अपने डिलीवरी पार्टनर्स के लिए पेड आउट और इंसेंटिव बढ़ा दिए हैं। कंपनियों ने इस त्योहारों के दौरान अपनाई जाने वाली स्टैंडर्ड प्रक्रिया बताई है, ताकि साल के सबसे व्यस्त दिन पर सेवा बाधित न हो। जोमैटो ने न्यू ईयर ईव पर शाम 6 बजे से रात 12 बजे के बीच पीक आवर्स में डिलीवरी पार्टनर्स को हर ऑर्डर पर 120 से 150 रुपए का पेमेंट देने का ऑफर दिया है। अचानक लिए गए इस फैसले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि प्लेटफॉर्म ने दिन भर में 3000 रुपए तक की कमाई का भी वादा किया है, जो ऑर्डर की संख्या और वर्कर की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। इसके साथ ही जोमैटो ने ऑर्डर रिजेक्ट करने और कैंसिल करने पर लगने वाली पेनल्टी को कुछ समय के लिए माफ भी कर दिया है। जोमैटो की तरह ही स्विगी ने भी साल के आखिरी समय में इंसेंटिव बढ़ा दिए हैं, और इस डेवलपमेंट से जुड़े लोगों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच डिलीवरी वर्कर्स को 10,000 रुपये तक की कमाई का ऑफर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नए साल की शाम को प्लेटफॉर्म शाम 6 बजे से रात 12 बजे के बीच 6 घंटे के समय के लिए 2,000 रुपये तक की पीक आवर कमाई का ऐड कर रहा है, ताकि साल के सबसे बिजी ऑर्डरिंग टाइम में से एक के दौरान काफ़ी राइडर्स मौजूद रह सके। वहीं देहरादून में नस्लीय घृणा से जुड़ी हिंसा की घटना को लेकर राजधानी दिल्ली में छात्रों का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि NSUI ने जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकालकर पीड़ित छात्र अंजेल चकमा को न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान केंद्र और उत्तराखंड सरकार की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। NSUI के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं जंतर मंतर पर एकत्रित हुए। हाथों में मोमबत्तियां लेकर उन्होंने नस्लवाद और घृणा अपराधों के खिलाफ एकजुटता दिखाई। छात्रों ने कहा कि ये सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है कि नफरत किस हद तक बढ़ती जा रही है। उधर नोएडा में अंतर्राज्यीय दुपहिया चोरी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। थाना सेक्टर 113 पुलिस ने एक गैंग के मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी पलक झपकते ही बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। ये आरोपी नोएडा NCR से चोरी कर बदायूं व अन्य जनपद में ले जाकर वाहनों को बेचा करते थे। बता दें कि ये आरोपी ऑन डिमांड बाइक चोरी कर सस्ते दामों में बेचकर आर्थिक लाभ लिया करते थे। इनके कब्जे से 10 बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। थाना सेक्टर 113 पुलिस ने इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में ADCP के नेतृत्व में और ACP 3rd के नेतृत्व में टीमें बनाई गई थी। लगातार क्षेत्र में जो स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, व्हीकल स्नैचिंग की घटनाएं हो रही थी, इसको लेकर के CP मैम ने सख्त निर्देश दिया था, जिसके क्रम में थाना 113 की सर्विलांस और SWAT टीमें लगाई गई थी। इनके द्वारा एक सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुख्य अभियुक्त फूल सिंह उर्फ मोनू ये पकड़ा गया है। इसके 2 अन्य साथी राजेंद्र उर्फ छोटे तथा राजपाल उर्फ भोला
ये दोनों साथी इनके साथ मिलकर के लगातार क्षेत्र में जो भीड़ भाड़ वाले स्थान थे, मॉल थे और कॉलोनियों के आसपास जहां कमर्शियल एक्टिविटीज होती है, वहां से ये लोग लगातार रेकी करके व्हीकल चोरी कर लिया करते थे और व्हीकल चुरा करके वो बदायूं और अन्य स्थानों पे ले जाकर के मूल रूप से बेचा वहां रखते थे और ऑन डिमांड मोटरसाइकिल वगैरह बेचते थे। कुछ पार्ट्स भी इसके निकाल के कभी कभी अलग करके वो बेच दिया करते थे। अभी इनके निशानदेही पे टोटल 10 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसमें 9 पूरी है और एक मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद हुए हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है, इनके पास से बरामदगी सुनिश्चित की गई है और इनको जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के जनपद स्थित खतौली कस्बे के एक परिवार में भावुक भरा पल उस समय देखने को मिला जब मृतक मान लिए गए एक बुजुर्ग चाचा शरीफ 28 साल बाद अपने घर लौटे। बता दें कि SIR प्रक्रिया में ज़रूरी दस्तावेजों के लिए चाचा शरीफ को अपने घर लौटना पड़ा, जिसके बाद घर वालों की खुशियों का ठिकाना न रहा। दरअसल खतौली कस्बा स्थित मोहल्ला बालकराम निवासी एक बुजुर्ग व्यक्ति शरीफ की पहली पत्नी का इंतकाल सन 1997 में हो गया था, जिसके चलते दूसरी शादी करने के बाद अपनी पत्नी के साथ शरीफ पश्चिम बंगाल चले गए थे। कुछ समय तक तो उनका परिवार से संपर्क रहा, लेकिन धीरे धीरे वो संपर्क टूट गया, जिसके बाद परिवार के लोगों ने शरीफ के बताए गए पश्चिम बंगाल के पते पर जाकर भी उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब कुछ पता न चला तो परिवार वालों ने शरीफ को मृत मानकर संतोष कर लिया। लेकिन शुरू हुई SIR में जब बुजुर्ग शरीफ को दस्तावेजों की ज़रूरत हुई तो वो अचानक से 2 दिन पूर्व 28 साल बाद अपने घर वापस लौटे, जिसके बाद उनके परिवार वालों की खुशियों का ठिकाना न रहा। वल्द मोहम्मद इदरीस, ये मेरे चचा हैं शरीफ, हमारे वालिद साहब से छोटे। सन 1997 इनकी हमारी चची का इंतकाल हो गया था जी। तो फिर उन्होंने दूसरा निकाह किया था बंगाल में। मैंने जाते वक्त इनको, उस वक्त में लैंडलाइन फोन थे, मोबाइल नहीं थे। सन 97 में 2 नंबर अपने और 1 नंबर अपने चचा का, 3 नंबर मैंने इनको दिए थे। लेकिन उसके बाद से इनका कोई अता पता नहीं चला। इन्होंने हमें बताया था कि मैं खड़गपुर के अंदर एक मोती टेलर है, मालूम कर लेना, वहाँ रहता हूँ। तो मैं खड़गपुर भी गया, मोती टेलर के बारे में मालूम किया तो पता चला कि वो मोती टेलर उधर नहीं है। फिर मैं तकरीबन सन 2011 के अंदर आसनसोल गया, तो हमने वहाँ जमात के बहुत से साथियों से भी मालूम किया कि जिस नाम के यूपी के कोई रहने वाले, तो पता चला कि यहाँ कोई नहीं रहता। तो हमने ये तसव्वुर कर लिया था अब सब ने कि भाई शायद उनका इंतकाल हो चुका। इनको तलाश तो हमने तकरीबन 15-20 साल तलाश किया, लेकिन मेरे छोटे भाई परवेज़ का फ़ोन पहुंचा कि जी वो चचा शरीफ आ गए। तो मुझे पहली बात तो यकीन नहीं आया और एक अजीब सा लगा, और मैं फ़ौरन कपड़े पहन के सीधा यहाँ आया। तो देखने के बाद पता चला कि वाकई में तो ज़िंदा है। मोहल्ले के लोग और बहुत सारे मिल के जाते रहे। फिर मैं दूसरी जगह रहता हूँ, वहाँ लेके गया, वहाँ भी बहुत भीड़ हो गई। अब जिनको भी मालूम हो रहा है वही मुलाकात कर रहे हैं। टाइम कुछ नहीं था उस टाइम। अच्छा, शादी करी थी, वही उसी के साथ चला गया। हथियाल के धोरे मतलब बिसरी पर मेदिनापुर, तो वो तला तो दिया मेदिनापुर बोलना। साल बाद आपका आनावर क्यों आना हुआ? मैं हो गया 28-29 साल। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट लेना आया था। क्यों, किस तरह के, क्या जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट की? डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, सरकारी जिनिस खत्म हो जाती। अच्छा। वहीं नववर्ष पर SSP संजय कुमार वर्मा ने लोगों से अपील की है। उन्होंने लोगों को शालीनता और मर्यादा से उत्सव मनाने की सलाह दी। साथ ही कहा कि सभी लोग तेज DJ और ध्वनि प्रदूषण से भी बचे। SSP संजय कुमार वर्मा ने कहा कि ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। सभी नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करना होगा। हुड़दंग व स्टंटबाजी करने पर भी सख्त कार्रवाई होगी। वहीं उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने और सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रही भ्रामक खबरों से सतर्क रहने की अपील की। SSP संजय कुमार वर्मा ने लोगों से किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की जानकारी तुरंत पुलिस को देने का आह्वान किया। साथ ही शांति व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की भी अपील की। 31 है, इस संदर्भ में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जनपद मुजफ्फरनगर में जहां जहां पर जो सूचनाएं हैं उसके आधार पर ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। जहां जहां भीड़ भाड़ हो सकती है, मार्केट में चूंकि महिलाएं भी निकलेंगी तो मार्केट में भी ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। साथ ही साथ मॉल्स में, ऐसे स्थान जहां पर संवेदनशील हैं, शराब की दुकानों की विशेषकर चेकिंग कराई जा रही है। जो शराब की दुकानें हैं उसके आसपास जो संदिग्ध व्यक्ति रहते हैं उनकी चेकिंग कराई जा रही है। वाहन की चेकिंग कराई जा रही है। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, वहां पर भी ड्यूटियां लगाई जा रही है, चेकिंग कराई जा रही है। साथ ही साथ कई स्थानों पर कैमरे लगाए गए हैं ताकि अराजक तत्वों की पहचान की जा सके। ऐसे लोगों की भी चेकिंग कराई जा रही है तथा नियमानुसार कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जो भी व्यक्ति शराब के नशे में गाड़ी चलाएगा निश्चित तौर से
वो उस ब्रीथ एनालाइजर उसकी चेकिंग की जाएगी तथा नियमानुसार MB एक्ट के तहत भी उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। स्टंट करते हुए अगर कोई पाया जाता है तो कठोरतम चालान की कार्रवाई और सीजर की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको अवगत करा दूं, जो भी चौराहे हैं महत्वपूर्ण, चाहे वो शहर में हो, देहात में हो, बुढ़ाना, खतौली, शहर में आपका शिव चौक है या मीनाक्षी चौक है, महावीर चौक है, या जैसे भी महत्वपूर्ण स्थान है, सभी स्थानों पर, सभी मॉल्स, सभी स्थानों पर जहां पर भीड़ भाड़ हो सकती है, ड्यूटियां आवश्यक लगाई जा रही हैं। सभी क्षेत्राधिकारी, सभी पुलिस अधीक्षक, नगर, ग्रामीण, क्राइम, ट्रैफिक अपने अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होंगे तथा सभी थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रह करके कानून व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे बनाए रखना। साथ ही साथ सभी चौकी इंचार्ज अपने एरिया में निश्चित तौर से किसी भी अराजक तत्व पर अगर कोई सूचना मिलती है तत्काल रिएक्ट करके, इसी के साथ 112 की गाड़ियां भी, चिता भी अपने अपने एरिया में भ्रमणशील रहकर कानून व्यवस्था का पालन कराने में सारा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुलदीप वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? नए साल के मद्देनजर मुजफ्फरनगर में तमाम तरीके के व्यापक इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। SSP ने भी लोगों से अपील की है कि वो भ्रामक जानकारियों पर विश्वास न करें और किसी भी संदिग्ध चीज को लेकर पुलिस को तुरंत सूचना दें, साथ ही साथ पुलिस का सहयोग करें। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, नए साल 2026 से पहले मुजफ्फरनगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा द्वारा मुजफ्फरनगर प्रशासन से 31 तारीख को यानी आज एक अपनी बाइट जारी कर क्षेत्र की जो जनता है उससे अपील की गई है कि आने वाले नव वर्ष से पहले कोई भी हुड़दंगबाजी न हो जिसके चलते पुलिस को एक्शन लेना पड़े। वहीं मुजफ्फरनगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया है कि जिले भर में 198 पॉइंट बनाए गए हैं और लगातार 31 तारीख की रात्रि को पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहेगा और जो आने जाने वाले वाहन हैं और उन्हें भी जो 31 तारीख को देखते हुए शराब पीकर कोई गाड़ी न चलाए और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि जीवन अनमोल है और समय पर ही अपने घर पहुंचे और किसी भी हुड़दंगबाजी का हिस्सा न बने, जिसके चलते उन्होंने कहा है कि अगर कोई ऐसे करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी और हो सकता है कि उसे पूरी रात थाने में भी बैठना पड़ सके। जी बिल्कुल। और कुलदीप, जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से तमाम तरीके के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, क्योंकि नए साल का जश्न यहाँ पर लोग मनाते हैं, लेकिन कई असामाजिक तत्व भी ऐसे मौके पर हुड़दंग करते हुए नजर आते हैं, तो उनके खिलाफ भी प्रशासन सख्त कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुजफ्फरनगर SSP द्वारा लगातार जो क्षेत्र की पुलिस है उनके पहले ही आज जनपद के सभी थानों में एक मीटिंग का भी आयोजन किया गया था, जिसमें ग्राम प्रधान और जो क्षेत्र के चौकीदार थे वह भी उस मीटिंग में मौजूद थे, जिसमें उन्हें साफ साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि गांव में हर एक जो ग्राम प्रधान है उनसे अपील की गई है कि जो गांव में हुड़दंग जो बाजी करते हैं उन्हें उनके घर जाए और उन्हें समझाए। उसके साथ साथ जो चौकीदार थे उन्हें साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि वह गांव में हर एक छोटी मोटी जो भी घटना है, जो कस्बे में छोटी मोटी घटना है उन पर साफ तौर पर ध्यान रखा जाए और तत्काल प्रभाव से जो उस क्षेत्र का अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, उसको सूचना दी जा सके, जिसके चलते कानून व्यवस्था को कोई भी हाथ न ले और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जी बिल्कुल। और कुलदीप, जिस तरीके से SSP संजय कुमार वर्मा ने ये पहल की है, लोगों से अपील करते हुए भी नजर आया, लोगों के लिए एक संदेश भी उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लोगों से अपील की कि उत्सव को बहुत ही शालीनता के साथ मनाएं, मर्यादा के साथ मनाएं, किसी भी तरह का हुड़दंग करने से बचें। साथ ही साथ उन्होंने तमाम तरीके की गाइडलाइंस भी यहाँ पर जारी की गई हैं। ट्रैफिक को लेकर भी पुलिस प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। तो स्थितियों की अगर हम बात करें, कैसी स्थिति वहाँ पर देखने को मिल रही है? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुजफ्फरनगर जो SSP है उन्होंने जो ट्रैफिक SP है उनसे एक वार्ता कर जिले भर में लगभग जो आने जाने वाले 198 पॉइंट है, लगातार जो गांव से शहर में, शहर से गांव में और अदर स्टेट में जाते हैं उन पर साफ तौर पर ड्यूटी पर रहने की सलाह दी गई है और हर गाड़ी को बड़ी बारीकी से चेक किया जाएगा। कोई भी जो कार चालक है, बस चालक है, वह शराब पीकर गाड़ी न चलाए, जिसके तहत पुलिस द्वारा उन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित तौर पर की जाएगी। जी चलिए कुलदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो शालीनता और मर्यादा से उत्सव मनाने की अपील SSP संजय कुमार वर्मा लोगों से करते हुए नजर आए। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वो अफवाहों से बचें, किसी भी तरह की भ्रामक
जानकारी से बचते हुए नजर आएं और उत्साह के साथ नए साल का पर्व मनाएं, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा संयम और शालीनता भी बरतें। मर्यादा में रहकर नए साल का जश्न मनाएं और किसी भी तरह के हुड़दंग में ना संलिप्त हों और ना ही कोई नियम तोड़ते हुए दिखाई दें। उधर मुजफ्फरनगर में 2 दिन पूर्व हुई घटना का खुलासा किया गया है। यहां पोस्टर जलाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वाले 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। बता दें कि भीमराव अंबेडकर का पोस्टर जलाने वाले आरोपी अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने अंशुल और मुन्ना उर्फ चिराग को अरेस्ट कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली के नगवा गांव का बताया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।